नमस्कार दोस्तों। वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव माता पार्वती की कृपा आप सभी के जीवन में बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वट सावित्री को सभी तैयारियां आपकी हो चुकी होंगी। आप लोग अपने अनुसार अपने घर में बहुत अच्छे और बहुत तरीके से तैयारियां कर चुके होंगे। तो आज मैं उन तैयारियों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मैं एकदम सरल आसान विधि से आपको वट सावित्री की पूजा करके दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारी सामग्रियाँ मिलती है, बहुत नहीं मिलती है, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एकदम सरल और कम सामग्रियों में पूजा करके दिखाती हूँ, और बाकी जो वट सावित्री पूजा की जो एकदम सरल आसान विधि है वो मैं करके दिखाती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि यह पूजा विधि आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं बिल्कुल आसान विधि से एकदम आराम से आप अपने वट सावित्री की पूजा करिएगा। आप घर में हो तो यह काम करना आपको मैं ये नहीं करना चाहती। सबसे पहले जो आप सामान आप लिए हैं, एक बार पानी छिड़क लीजिए और शुद्ध कर लीजिए। थोड़ा सा यह नियम है पूजा पाठ का, तो इसे जरूर कर लीजिएगा, तो शुद्धिकरण कर लीजिएगा। अब देखिए, संकल्प करना है बहुत जरूरी होता है। आप क्या करते हैं, जो शास्त्र कहते हैं कि एक बार संकल्पित हो जाइए और हाथ में थोड़ा फूल लीजिए और आप थोड़ा सा जल लीजिए। अब अगर वट वृक्ष के पास ये पूजा करें तो घर पे ही संकल्प करके जाए, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। उसमें आप अपना नाम स्थान गोत्र बोलिए, या नहीं बोल पाते हैं तो केवल बोलिए कि हे प्रभु, मैं वट सावित्री की पूजा अपने पति की दीर्घायु के लिए कर रही हूँ। इतना बोल दीजिएगा, और बोल के आप एक लोटा जल चाहे बाहर करें या घर में ले आइए। और कलश की बात आती है तो देखिए, अगर बाहर हम सामूहिक रूप से वट वृक्ष के पास पूजन करते हैं तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम कलश रखें। ठीक है, क्योंकि वैसे ना तो बहुत भीड़ होती है, कलश रखना प्रॉपर जो है गिर जाता है, दिक्कत होती है, तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम घर में करते हैं तो एक फायदा होता है। इत्मीनान से करेंगे तो कलश वहीं रख लीजिएगा, यही नियम है। सिक्का सुपारी वगैरह डाल लीजिएगा, आम का पल्लू मिले तो वो डाल दीजिएगा, और कलश के नीचे थोड़ा सा अपना कुछ रख लीजिएगा, जैसे कि चावल फूल, उस पे कलश को विराजित कर लीजिएगा, जैसे मैं पहले बना चुकी हूँ। कलश के गले में मोली वाली बांध कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये सब चीजें एक एक करके दिखाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से कलश रख लीजिएगा। इसके ऊपर चावल जरूर रख लीजिएगा ना, यह कर लीजिए, चावल रख लीजिए। और चावल रखने के बाद उसके ऊपर आप चाहे तो नारियल रख लीजिए और दीपक जला दें। और नारियल रखेंगे तो आप फिर प्रसाद में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप दोनों तरह से कलश को रख सकते हैं। अब एक वट वृक्ष की टहनी आपको ले जाना जरूरी होगा। अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो देखिए, टहनी एक विकल्प है। लेकिन अगर आप टहनी ना हो लेकर आए तो एक बरगद का छोटा सा पेड़ या पौधा नर्सरी से लेके आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो ठीक लगे वही प्रयास करिए। बाहर जाकर भोजन कर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, जिस तरह से मैं बता रही हूँ दोस्तों, वो एकदम शास्त्रीय विधि है, कोई आडंबर नहीं है, एकदम आसानी से आप कर सकेंगे। और गौरी गणेश भी आपको घर पे बनाना होगा। बाहर अगर वट वृक्ष पे करते हैं तो यह करना जरूरी नहीं है। तो गौरी गणेश आप बना करके, मतलब एक दो सुपारी ले लीजिए, और एक जो गौरी जी के एक गणेश जी को मानकर उनकी आह्वान, मतलब उनको कहिए कि हे प्रभु, हम पूजन करने जा रहे हैं। वट वृक्ष के पत्तों पे ही उनको विराजित कर दीजिए जाता है। सबसे पहले हम वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, चारों तरफ घुमा लीजिए लोटे से, और आप बैठे बैठे ही जल चढ़ा दीजिए। अब अगर आप बाहर हैं तो आपको खड़े होकर परिक्रमा करते हुए जल गिराना है। यह चीज आपको करना है। उसके बाद गणेश जी और गौरी जी को स्नान कराइए। अब अगर आप बाहर पूजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गौरी और गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों अयपन होता है, यानी कि चावल थोड़ा भिगो लीजिए 2 घंटे पहले, और उसको हल्दी मिलाकर मिक्सी में पीस लीजिए। तो इस तरह से आपका अयपन बन जाएगा। सबसे पहले जो है वट वृक्ष की पत्तियों पे अयपन लगाते हैं, जड़ पे अयपन लगाते हैं, और उसी में आटे में हल्दी डाल दीजिए और सावित्री सत्यवान की प्रतिमा बना दीजिए। और दूसरा ऑप्शन मैं बता दूं, अगर नहीं बनाते तो इस अयपन से सिर्फ चित्र जैसा सावित्री की फोटो बरगद के पेड़ पर ही बना दी जाती है। तो इस तरीके से करके हम जो सावित्री की प्रतिमा बनाते हैं, नहीं भी बनाते हैं तो आज वट वृक्ष का स्पर्श मात्र ही सौभाग्य देता है, अखंड सौभाग्य देता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आप अपना संदूर ले लीजिएगा, और गौरी जी और गणेश जी के कलश जी, उसके बाद वट वृक्ष पर जो आपने अपनी सावित्री माँ को स्थापित किया है, यानी उनका स्वरूप मानकर ही आप पूजन कर रहे हैं, तो वह कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी उंगली में सिंदूर होगा
वो आप अपने मांग में जरूर भरिए। अब देखिए, एक चीज और गलतियां होती है, आप अपने सिंदूर का प्रदर्शन मत करिएगा। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वट वृक्ष के पास सिंदूर लेकर जाते हैं, और आप अपने घर की पूजा में गौरी गणेश जी को चढ़ा दीजिए। उसमें से थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर बार बार सिंदूर लेकर जाना, ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि आप सीधे साधे दिमाग से सोचते हैं। बाकी लोग जो है तंत्र क्रियाएं उसमें कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा देखिए, हम सीधे हैं अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भी है ऐसा जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा सिंदूर का प्रयोग आप अपने घर में ही करें, बाहर की पूजा वगैरह में कम लेकर जाएं। और अगर लेकर जाए तो बहुत ही सावधानी से उसको ध्यान रखे। और फूल माला वगैरह है तो वट वृक्ष को चढ़ाए, कलश देवता को चढ़ाए, गौरी गणेश को चढ़ाए। ध्यान रखिएगा इस बात का। साथ साथ दोस्तों, यह भी ध्यान रखना है कि अब जैसे गुरुवार है तो कल आपने सुना ही होगा कि जैसे सिंदूर लगाए ये नहीं दिखे, सिंदूर से लगाने का परहेज कीजिएगा। गुरुवार को ये किया जाता है ना, जैसे अमावस्या सोमवती है या कुछ और जो कि पूजा सिंदूर होता है वो हम लगाते हैं तो दोष नहीं होता है। सिंदूर से परहेज किया जाता है। जैसे भगवान को, गौरी जी को हम सिंदूर अपने से जो पूजा का सिंदूर है वो लगा रहे हैं, उसको मांग में भर लीजिए, कोई दोष नहीं लगता है। उसके बाद जो साड़ी वगैरह आप लेकर गए हैं, या फिर साड़ी नहीं लेकर गए हैं, आप ब्लाउज का कोई कपड़ा ले गए हैं, रुमाल ले गए हैं, तो आप वो वट वृक्ष में चढ़ा दीजिए। उसके बाद चने, कुछ लोग अंकुरित चने चढ़ाते हैं, कुछ लोग भीगे चने, तो जरूर चढ़ाइए वृक्ष को। और गौरी गणेश जी को, कलश को, सावित्री माता को चढ़ा देते हैं। इस तरीके से करके चढ़ा देते हैं। आप देखिए, प्रसाद की बात आती है तो कुछ लोग गुड़ के गुलगुले चढ़ाते हैं। आप गुलगुले नहीं बन पाए तो बाजार की जो मिठाइयाँ हैं आप उनको भी चढ़ाकर पूजन कर सकते हैं। बाजार में जो भी मिठाई जो व्रत में आप खा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो व्रत भी रखते हैं, आप जो खा सके वो ले लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से करके आपको अपनी पूजा पूर्ण कर लेनी है। और यह ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज ध्यान आपको यह रखनी है दोस्तों कि आप अपनी पूजा पाठ और नियम धर्म जो भी करना है आप ध्यान से इसको करते रहिए। साथ साथ एक चीज का हमें एक और ध्यान देना है कि भगवान बन का नाम ज्यादा लेते रहना है। हर पूजा पाठ में जरूरी है कि भगवान का नाम आप लेते रहे हैं, तो आप उनका ध्यान करते रहिए। इस तरीके से करके आप पूजा भी चढ़ाते हैं तो अपना कर लीजिए, अपनी बारी आती है दोस्तों। दोस्तों, हमारी परिक्रमा देखिए सबसे बेहतर होती है भीगे चने से, क्योंकि इस पूजा में भीगे चने का बहुत ही महत्व होता है। हो सके तो आप अपने हाथ में गिनकर 108 भीगे चने ले लें। और उस चने के साथ साथ आपको एक धागा भी चाहिए, धागा जिससे कि आप परिक्रमा अपना बढ़िया से खूब अच्छे से कर सके। थोड़ा मोटा धागा लीजिए। जरूरी नहीं है कि 108 बार ही आप परिक्रमा करें, आप 11 बार भी कर सकते हैं, आप 21 बार भी कर सकते हैं, आप 51 बार भी कर सकते हैं। जितनी हमारी शारीरिक क्षमता हो उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। और परिक्रमा जो है ध्यान पूर्वक आपको आराम से करना है, कोई घबराना नहीं है। किस तरीके से आप भगवान का नाम लेते हुए करेंगे तो यह ध्यान रखिएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि बांस का इसमें बहुत महत्व होता है, क्योंकि माता सावित्री ने बांस के पंखे से ही सत्यवान को हवा की थी, और उससे जो यम के दूत उनके सतीत्व के कारण उस पंखे की हवा से बहुत दूर उस झोंके से चले जाते थे, उसका महत्व होता है। तो अयपन से पहले बांस के पंखे में थोड़ा सा लगा लीजिए। उसके बाद वट वृक्ष को हवा किया जाता है, मतलब उनको पंखा झेलेंगे। और वट वृक्ष को ठीक है जैसे कि फायदे होते हैं, 2 पंखे होने चाहिए कायदे से, लेकिन मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप एक ही पंखा ले लीजिएगा। वट वृक्ष को जलिए और आप उसको घर में लेकर अपने पति को जलिए। अब इस पंखे का जो पैसा है जो आप उठा कर करके दान दीजिए, यानी कि आप जितने पैसे का पंखा उतने का उठा करके दान भी दे सकते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 पंखा नहीं मिल पाए तो क्या करूं, कैसे करूं, बिल्कुल ना घबराइए, आप एक ही पंखा ले लीजिए। आपका दिल करता है तो इसी को दान दे दे, बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दान करने का कोई विशेष मतलब नहीं है, जानते ही हैं आजकल की कोई हाथ के पंखे का यूज तो करता ही नहीं है, वो लगभग बेकार ही जाता है। उसके बदले में पैसा दान करेंगे तो वह भी किसी के काम आ जाएगा। बल्कि अपनी मान्यता जैसे ठीक लगे आपको, अब हम परिक्रमा में दिखाएंगे आपको ना, लाल पीले धागे में सिलाई में काम आते हैं, वो धागा भी ले सकते हैं। बांध लीजिए और आप में देखिए कि मैं कैसे फंसा के दिखा रही हूँ वट वृक्ष में, जो जिसमें लिपटा धागा होता है। धागा उसमें बांधा नहीं जाता क्योंकि फंसा दिया जाता है, ना फंसा दिया जाता है उसमें। धागे को ले लीजिए, एक हाथ में ले लीजिए, चने ले लीजिए। अब कुछ मूंगफली से करेंगे, कुछ
ड्राई फ्रूट से करेंगे, और कुछ जो है सुहाग सामग्री जैसे कि बिंदी के पत्ते, उस तरह से जो लोग पहली बार करेंगे वो एक नियम करते हैं, और धान पान से यानी कि धान धान होगा और पान होगा उस तरीके से भी करते हैं। तो आप उस तरीके से ना भी कर पाए तो आप चने से करिए, कोई दोष नहीं लगता। इस तरीके से कर लीजिए। अब आप सुहाग की सामग्री है जो आपने चढ़ाई है, साड़ी वगैरह चढ़ाई है, तो आप क्या करेंगे, कुछ प्रसाद के लिए रख लीजिए और कुछ जो है आप किसी को दान करिएगा। अब आप दान कर सकते हैं, परिवार वालों को भी कर सकते हैं, कुछ सिंदूर बिंदी चूड़ी कुछ अपने लिए भी अवश्य रखिएगा। यह चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपकी पूजा बहुत आराम से हो गई है। और घर जाइए, और घर जाने के बाद अपने पति देव के अपने रोली कुमकुम सब यहाँ से ले लीजिए और पति देव को एक तिलक करिएगा। तो उनकी आरती उतारिए और थोड़ा पंखा जरूर झेलिएगा, एक ही नियम जरूरी है, पंखा झेल करके। उसके बाद उनको प्रसाद दे दीजिए। प्रसाद कौन सा देंगे वह जान लीजिए, जो परिक्रमा किया हुआ चना होता है। चाहे आपका चाहे दूसरे का प्रसाद हो या 2-4 प्रसाद उठाकर जरूर ले जाते हैं, पति को परिवार वालों को प्रसाद जरूर खिलाइए। और इस तरीके से करके आपकी पूजा प्रार्थना पूरी हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी है तो ये जरूर बताइए। जरूर अच्छी लगती हो तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अच्छी लगती है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। अब चलिए, मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। कम सामानों से बहुत आसान तरीकों से जिनके छोटे बच्चे हैं वो भी कर ले। बस आपको बताना है कि यह प्रयास मेरा कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि यह प्रयास मेरा आपको अच्छा लगा होगा। और अंत में घर है या बाहर कहीं भी आप आरती कर लीजिए। आरती में सबसे बढ़िया जो आरती होती है, कपूर गर्म कर लीजिए। सभी देवी देवताओं की आरती हो गई है। इस तरीके से करके पूरे घर में आरती दिखाइएगा। बच्चों को, पति को, सबको आरती दे दीजिए। इस तरह से करके आपका पूजा पूर्ण हो गया है। इसके बाद व्रत करना चाहिए। और सभी जानकारियां मैंने चैनल पर दे रखी है, आप वो देख लीजिए। जैसे क्या व्रत में खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी जानकारियां टाइम जो है एक बार जरूर देख लीजिए। अंत में बहुत अच्छी तरह से वट वृक्ष को प्रणाम करेंगे, क्योंकि वट वृक्ष की दीर्घायु वट वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इनके स्पर्श से ही व्यक्ति दीर्घायु होता है। इस तरीके से करके आप अपनी पूजा प्रार्थना पूर्ण कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।